शीला संभाल कर। शीला, रतन, तुम इस गाड़ी में? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई शीला? मेरा घोटा में क्या काम था? मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया, और अब मैं यहाँ मरने वाला हूँ शीला। वो मुझे मार डालेगा शीला, वो मुझे मार डालेगा। नहीं, जरूर कोई बुरा सपना है। डॉक्टर अंकल, आप, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई? बेटी, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? प्रोफेसर सन्याल। क्या हुआ बाबा को? बाबा को क्या हुआ अंकल? आई एम सॉरी बेटे, मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उनकी मौत हो गई। बाबा, 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 ये नहीं हो सकता। ये झूठ है बाबा। अब इस तरह नहीं जा सकते। आप मरे नहीं हो, मैं जाती हूँ। ये सपना है, ये झूठ है बाबा। बाबा, ये झूठ नहीं है शीला। मैं सचमुच मर गया हूं, और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैंने तुमसे कहा था कि घावटा मत आओ, कहा था कि नहीं कि घावटा में कदम नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आप खुश हो ना? मैं मर गया हूं। चली जाओ यहां से, चली जाओ शीला, चली जाओ वापस, चली जाओ, चली जाओ शीला, चली जाओ, चली जाओ। शीला, दूसरों के घरों में इस तरह छुप छुप के जासूसी करना अच्छा नहीं है, गलत बात है। और तुम्हें इस गलती की सजा तो नहीं चाहिए, है ना? छोड़ो इसे। शीला, शीला, क्या किया तुमने? शीला, तुम ठीक तो हो ना शीला? Are you all right? शीला, are you okay? शीला, अरे शीला, क्या हुआ? क्या शीला? मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं यहाँ से कहीं चली गई थी। क्या? कहाँ चली गई थी तुम? जैसे किसी ने मुझे उठाकर कहीं और रख दिया हो। क्या? कौन? किसने तुम्हें उठाया? कहाँ रख दिया तुम्हें? यहाँ से टाउन हॉल से मेरे घर में, फिर बाबा के पास, फिर उस पुराने हवेली में। क्या? शीला, तुम कहीं नहीं गई थी। मैं गई थी, तुम लोग बिलीव करो। शीला, तुम यहीं थी, हमारे नजरों के सामने। ये निशान लिए हुए। Just relax, okay शीला? Just take it easy. Never mind. बड़ी अजीब बात है, इसका मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था, और अब अजय पर भी कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन वो धोबी, उस धोबी को असर हुआ था, और अब शीला को भी। इसका मतलब है इसका असर सब पर नहीं होता।
माली नहीं। नहीं शीला, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका असर मुझ पर होता है या नहीं। मैं ये राज जानने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, अगर इस निशान का असर मुझ पर होने लगे तो इस निशान को मेरे हाथ से छीन लेना। मैंने मना किया था ना, कहोता मत जाना, लेकिन मेरी सुनती कब हो? अपनी ही मनमानी करती हो। गहोटा भी अपने मन से चली गई और बोलो तो नहीं नहीं नहीं, और इसका अंजाम भी सुन लो। मेरे पिता की तरह तुम्हारी मौत भी गहोटा में होगी, बहुत दर्दनाक होगी, कुत्ते की मौत से भी बदतर होगी। वो तुम्हें तड़फा तड़फा के मारेगा और कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। मेरी घड़ी भी तुम्हें नहीं बचा सकती। माली, माली, मालिनी छोड़ो इसे, मालिनी छोड़ो इसे, मालिनी, मालिनी, मालिनी। wake up, wake up. Okay. माली, are you okay? दीपांकर ने हमें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त मैंने उसका यकीन ही नहीं किया। अब क्या करें? अब हमें किसी भी हालत में दीपांकर को ढूंढ निकालना है। लेकिन कहाँ? सिर्फ एक जगह है जहां हम उसे ढूंढ सकते हैं। कहाँ? उस पुराने बंगले में? नहीं, हम वहां कैसे जा सकते हैं? जाना होगा शीला, जाना होगा। हमारी सारी मुसीबतों की जड़ वो पुराना बंगला ही है। मुझे लगता है हमारे सवालों का जवाब भी हमें वहीं मिलेगा। मेरी दादी कहती है कि ये भूत बंगला है। जब वो छोटी थी तो यहाँ किसी को भी नहीं आने दिया जाता था। हाँ, एक्चुअली मेरे बचपन में भी ऐसा ही कुछ था। अजय, ये रख लो, काम आ सकता है। मेरे पास ये है, लेकिन जो भी हमने सुना है, अगर वो सच है तो इस घर में जो भी रहता है उसमें इतनी शक्ति होगी कि उसके सामने कोई भी हथियार काम नहीं आएगा। रतन,
देखो, शीला और मैं इस तरफ देखते हैं और तुम दोनों उस तरफ देखो। कोई है? दीपांकर! अजय, हाँ? वो मुझे डर लग रहा है। वो अगर वो आदमी आ गया वापस तो? डोंट वरी शीला, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। दीपांकर, 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 दीपांकर! दीपांकर! अजीब बात है। क्या हुआ शीला? ये देखो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और सारी फिटिंग्स टूटी हुई है। देख के तो लगता है कि वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। नहीं अजय, कल रात मैंने देखा था, तब काफी रोशनी थी, सारी बत्तियां जल रही थी यहाँ। कल रात? और अचानक ऐसे कैसे हो गया? रतन, तुमने गौर किया? क्या? इतनी सुनसान जगह है, लेकिन यहाँ कोई चिड़िया, कबूतर, छिपकली, मकड़ी का जाला तक नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि मकड़ी भी यहाँ घर बनाने से डरती हो? मुझे तो सारा का सारा गहोटा एक मकड़ी का बड़ा सा जाला लगता है। इसमें हम सब एक एक करके कीड़े मकोड़ों की तरह फंसते जा रहे हैं। दीपांकर, अजय, अजय, क्या तुम दोनों ने वो आवाज सुनी? हाँ? मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं से आ रही थी। अच्छा अजय, तुम दोनों वहां से जाओ, हम यहां से जाते हैं। चलो। चलो। क्या? हम नहीं आएंगे। ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, तुम लोग नीचे वेट करो, हम लोग देख के आते हैं। कम रतन। दीपांकर! 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 दीपांकर, दीपांकर, कुछ नहीं मिला।
लगता है दीपांकर यहाँ नहीं है। तो फिर वो आवाज? पूरा मकान सड़ गया है, इतना कमजोर है कि कभी भी टूट कर गिर सकता है। हो सकता है कि हमारी कदमों की आहट से, मतलब जरा से हिलने से कुछ टूट कर गिर गया हो और हमें आवाज आई हो सकता है। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चलते हैं, आराम करते हैं और फिर शाम में मिलके सोचते हैं कि क्या करना है। वो लोग यहाँ आए थे, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। ठीक इस दरवाजे तक आए थे, क्यों नहीं देखा उन्होंने मुझे? ठीक उनकी आंखों के सामने तो था। हो सकता है कि मैंने शायद उन लोगों को ये देखने ही नहीं दिया हो कि तुम यहाँ हो। हाँ, तुमने तो बहुत कोशिश की कि वो लोग तुम्हारी आवाज सुन ले, है ना दीपांकर? बहुत फड़फड़ाए तुम और शायद कामयाब भी हो जाते, लेकिन शुक्र है कि तुम कामयाब नहीं हुए, वरना उन सब लोगों को मौत के घाट उतरना पड़ता। और ये मैं नहीं चाहता था। समय ठीक नहीं है ना? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बातें करते हो और शक्ल दिखाने तक की तो हिम्मत नहीं है तुम्हारी। तुम मेरा खून क्या करोगे? उफ़ो, बहुत जिद करते हो दीपांकर, बहुत जिद करते हो। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत परेशान हो चुके हो। शक्ल ही देखनी है ना मेरी? हाँ, दिखा देता हूं। खून